हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लिमिट्स के और डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूलों को एक साथ सॉल्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉर्मूलों से। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिट के एक सिंपल फॉर्मूले से, जो कि है लिमिट x टेंस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। तो ये लिमिट का सबसे सिंपल फॉर्मूला है। जैसे हम किसी क्वेश्चन की बात कर लें कि जैसे लिमिट x टेंस टू ले लेते हैं हम 2 और x की पावर ले लेते हैं हम 3 माइनस a यानी 4 की पावर 2 और अपॉन ले लेते हैं x माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि बात करते हैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। n की जगह कितना रखना है, n की जगह हमको रखना है 3 और a की जगह कितना रखना है, a की जगह हमको रखना है 4। तो 3 मल्टीप्लाई 4, n की पावर क्या थी 3 माइनस 1। तो इसको कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा 4 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 16 और 16 3 होता है कितना 48। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 48। तो ये लिमिट्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला दे रखा है। चलिए एक बार हम आपको लिमिट के बारे में बता दें कि लिमिट कैसे काम करती है। कि जैसे कि ये नीचे वाली लिमिट दे रखी होती है, लिमिट x टेंस टू a, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो लिमिट है वो a की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन वो a तक पहुंचेगी नहीं। अब वो हो सकता है लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हो या राइट साइड से अप्रोच कर रही हो हमारे नंबर की तरफ। ये कैसे काम करता है, जैसे कि होता क्या है, बेसिकली एक नंबर लाइन ले ली और हमारी लिमिट हो गई a। अब ये लेफ्ट की तरफ से और राइट की तरफ से किसी भी तरफ से हमारे नंबर की तरफ अप्रोच कर रही है, तो हमको ये लास्ट में हमको क्या पता पड़ता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है वो हमारा वो हमारा वैलिड होगा, यानी वो हमारा अप्लाई होगा, पूरी तरह से वो फिक्स रहेगा। यही हमको दिखाता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का रूल, यही सिखाता है। और यही लिमिट हमको क्या करनी होती है, प्रूफ करनी होती है। लेफ्ट और राइट दोनों ही जो होती है लिमिट वो सेम होती हैं, तभी हमारा फंक्शन वर्क करेगा। अब होता क्या है, जैसे हम बात करें कि एफ ऑफ एक्स यानी ये एक फंक्शन है और ये लिमिट एक्स टेंस टू ए ये हमने ले लिया, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ ऑफ एक्स ये दोनों फंक्शन बराबर में भी हो सकते हैं और में भी नहीं हो सकते। ये डिफाइन क्या करेगा, ये कुछ इस तरह डिफाइन करेगा कि हमारे फंक्शन जो होता है वो लिमिट वाले फंक्शन से थोड़े डिफर होते हैं। यानी हर फंक्शन में ये जरूरी नहीं कि अगर हमने लिमिट सेम पुट करी है तो वो फंक्शन की वैल्यू सेम दिखा देगा। इसी तरह से हमारे सारे फॉर्मूले वर्क करते हैं। अब और फॉर्मूलों की बात कर लेंगे, तो वो कैसे कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर n। तो ये इस प्रकार का अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो सिंपली उसकी आंसर क्या रख सकते हैं, हम n रख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इक्वल्स टू 0, ये अगर सिंपल हमको फंक्शन दे रखा है तो उसकी वैल्यू सिंपली हम क्या रख सकते हैं 0। उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमको आंसर सिंपल क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 cos x इज इक्वल्स टू 1, यानी ये अगर फंक्शन दे रखा है cos x का फंक्शन, लिमिट क्या दे रखी है 0 की तरफ, तो सिंपली 1 रख सकते हैं, उसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी ये फंक्शन दे रखा है। या फिर हमको ध्यान रखना है कि अगर x ऊपर हो जाए और sin x नीचे हो जाए कुछ इस तरह से, तो दोनों फंक्शंस के आंसर क्या आएंगे 1 आएगा। दोनों फंक्शंस का हम इसे उल्टा भी लिख सकते हैं तो भी आंसर हमेशा बनाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद सेम sin x की तरह सेम वो tan x में भी वर्क करेगा और सेम उसे उल्टा करेंगे तो भी उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये बात भी आपको एक खासकर ध्यान रखेंगे। ये sin x और ये जो tan x के दो फॉर्मूले हैं ये बहुत ज्यादा उपयोग में आते हैं, बहुत ज्यादा काम में आते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x अपॉन x बराबर 0 होगा। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जब लिमिट x टेंस टू 0 है तो आंसर 1 आ रहा है, और जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है तो आंसर 0 आ रहा है। ये यही डिफाइन कर रहा है कि लिमिट जो चेंज होती हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी चेंज होता है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। सेम cos x sin x या tan x हो तो अगर हमारी लिमिट चेंज होंगी तो हमारे आंसर भी चेंज होंगे। अब दूसरी बात करें कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी sin x 1 अपॉन x और अपॉन 1 अपॉन x बराबर 1 आ रहा है। अब ये कैसे है, अब आप सोच रहे होंगे कि sin x अपॉन x बराबर तो 0 आता है, तो इसमें अगर हम एंगल की बात कर ले कि अगर 1 अपॉन x की जगह हम x मान लेते एक एंगल,
और दूसरे एंगल और नीचे वाले को 1/x मान लेते और इसकी जगह पे क्या मान लेते, x मान लेते। तो ये दोनों तो सेम होना चाहिए, यानी आंसर क्या आना चाहिए, सेम ना, क्योंकि हमें पता है कि 1/0 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मैं क्या कह रहा था कि 1/0 बराबर इन्फिनिटी, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं आपको समझाऊं। तो जैसे कि हम बात करें, हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है, हमारा फॉर्मूला दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और साइन x 1/x अपॉन 1/x बराबर, यानी इक्वल्स टू में क्या आता है, 1। लेकिन जब हम प्रीवियस वाले फॉर्मूले को देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x इज इक्वल टू आता है 0। तो जब हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करें तो हम सोच सकते हैं कि ये जो एंगल दे रखा है या जो नीचे वाला दे रखा है, ये दोनों तो सेम ही है और इस वाले फॉर्मूले में भी सेम है। तो हम सोच सकते हैं कि 1/x की जगह पे हम अगर अगर मान लीजिए कि x पुट कर देते हैं या x की जगह पे 1/x पुट कर देते हैं, तो ये दोनों आंसर तो चेंज होने नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि 1/x यानी 1/x दे रखा है और x की जगह पे हम पुट कर देते हैं 0, यानी 1/0 की वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी। समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर इन्फिनिटी पुट कर दें x की जगह पे तो 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। 1/∞ की वैल्यू क्या हो गई, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन अगर सिंपली इन्फिनिटी की वैल्यू, इन्फिनिटी की बात करें तो क्या वैल्यू 0 आती है, नहीं, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आती, लेकिन 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बस यही शो करता है कि जब दोनों के फंक्शंस अलग होंगे तो इसका मतलब है कि उनके आंसर्स भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखना है, और फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं होना है। 1/x और 1/x आ रहा है तो 1 आएगा, और x आ रहा है तो 0 है। ये बात ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं है कि एंगल x ही हो, एंगल की जगह यहाँ पे 4x दे दिया, मान लीजिए कि साइन 4x/x, तो भी आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और यहां अगर मान लीजिए क्या दे दिया कि 1/x यानी 1/4x और 1 यहाँ पे 4x हो गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। तो यही इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है इन दोनों में, और हमको ये दिखाते हैं। अगले फॉर्मूले की बात करें तो इस तरह है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x बराबर 0। लेकिन आपको एक चीज खासकर ध्यान रखनी है कि अगर फॉर्मूला cos x माइनस 1 अपॉन x दे रखा है तो इसकी नो लिमिट होगी, यानी इसकी लिमिट जो होती है वो डिफाइन नहीं होती। ये तभी डिफाइन करेगा जब 1 माइनस कॉस x अपॉन x होगा। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है, क्योंकि होता क्या है, बच्चे प्रॉब्लम क्या करते हैं, जैसे एग्जामिनर हमसे यही फॉर्मूला पूछता है, लेकिन ये उसका कुछ इस तरह से काम करता है कि वो हमको कुछ इस तरह से दे देगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x माइनस 1 अपॉन x। अब इसको हमसे कहेगा कि इसको आपको लिमिट निकालनी है, इसको सॉल्व करना है इस फंक्शन में। तो होता क्या है कि बच्चे क्या है, देखे बिना और इसको क्या कर रहे हैं, 0 पुट कराते हैं, लेकिन ये गलत हो जाए। जब ये फंक्शन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स होगा तब इसका 0 आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब बच्चे तो यही समझते हैं कि ये आएगा तो ये आएगा ना, जब ये फंक्शन दे रखा हो तो इसकी लिमिट और एक लिमिट 0 हो तो इसका आंसर 0 आएगा, और अगर इतना ऐसा दे रखा हो कुछ cos x माइनस 1 अपॉन एक्स तो 0 नहीं आएगा, तो वो गलत हो जाएगा और गलत आएगा आंसर। इसी ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एग्जाम्स में बच्चों के लिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, इसीलिए अलग से डिफाइन कर दिया है आपको, इसे समझ में। अब अगले फॉर्मूले की बात कर लें तो अगला फॉर्मूला दे रखा है 11 नंबर पे, लिमिट x टेंड्स टू a sin x x माइनस a अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, लिमिट x टेन अब x लिमिट x टेंड्स टू a tan x माइनस a। अब 11 वाले फॉर्मूले की बात करें, 11 वाला कुछ इस तरह काम करता है कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन ब्रैकेट x माइनस a अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा 11 वाला फॉर्मूला है जो कि साइन का फॉर्मूला है। इसमें एंगल की बात करते हैं, एंगल में एक कांस्टेंट टर्म होता है a हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा, और उसके अलावा x जो हमारा होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल, ये वेरिएबल की तरह। इसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू 1, ये भी हमारा सेम साइन वाले की तरह है, बस इसमें साइन की जगह क्या आ जाता है, tan आ जाता है। अब हम कुछ इनवर्स फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी,
ITF कहते हैं जिसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि हमारे एंगल्स क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई/2 दे रखी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पाई/2। तो ये हमारा जो है वो इनवर्स फंक्शन हो गया, ऊपर वाला सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और सिंपल फंक्शन में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान है। कुछ इस तरह से दिखते हैं सिंपल फंक्शन जिसपे कुछ नहीं होता, साइन सिंपल लिखा होता है, और इनवर्स फंक्शन में हमारा -1 यानी ये -1 यानी -1 क्या हो गई, पावर हो गई, और ये कुछ इस तरह से इनवर्स फंक्शन हमको दिखाई देते हैं। तो आइए फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x बराबर 1, और लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x बराबर 1। और ये दोनों, जैसे हमने पिछले वाले फॉर्मूलों को क्या किया था कि उनको उल्टा कर दिया था, इसी तरह से इनको भी उल्टा करके और उनका आंसर क्या होगा, सेम। इसके आगे लिमिट लग जाएगी और वो लिमिट x टेंस टू 0 ही होगी। तो ये था हमारा पहला वीडियो लिमिट्स के ऊपर। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिमिट्स की। थैंक यू।